नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं मैं फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास पेपर 3 है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 3 और आज आपकी पेपर 3 की क्लास 2 है। जैसा कि आप सबको पता है दिसंबर में आपका पेपर भी होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी सबमिट हो चुका है और आपकी एग्ज़ाम डेट जल्द ही आ जाएगी। तो आप सब पढ़ते रहिए, दिसंबर में आपका पेपर है। ठीक है, तो ये मान के चलिए। ओके, तो पेपर 2 है आज। ओ सॉरी बेटा, पेपर 3 है जेंडर एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 3 है जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो जेंडर एंड डेवलपमेंट में ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको शॉर्ट प्रश्न भी मिलेंगे। ठीक है, ये एक ही प्रश्न आपको 2-3 नंबर का ज़रूर कवर करवाता है। अगर लॉन्ग में आ जाता है तो आपको 5 नंबर, मान लो इस एक प्रश्न से आपको 5 नंबर अवश्य मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये मैं 100% कहती हूँ क्योंकि ये विगत वर्ष में हो चुका है। जितने भी पेपर हुए हैं सब में बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत अच्छे लेवल का यह प्रश्न है। ठीक है, तो आप सब लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जैसा कि आप सबको पता है प्रश्न है आपका, भारत में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून। तो आप जानते ही हैं योगी बाबा मोदी जी जब से आए हैं महिला सशक्तिकरण पर बहुत ही बल दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सबने ऐसे कई योजनाएं भी लागू की इन्होंने जो महिला सशक्तिकरण के लिए थी। ठीक है, तो इसी महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ कानून हैं जहाँ पे महिलाओं को अगर कोई पीड़ा पहुँचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उससे संबंधित वो कानून हैं जिस पे महिलाएं अपनी प्रोटेक्शन के लिए या मैंने अपनी सुरक्षा के लिए वो आवाज़ उठा सकती हैं। तो हम उन्हीं कानूनों के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सबको बता दें कि कुछ कानून ऐसे हैं जो वेरी शॉर्ट में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। तो यहाँ पे प्रश्न आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारत में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून कौन कौन से हैं। ठीक, या किसी एक कानून को पूछ सकता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है महिला सशक्तिकरण क्या है। ठीक है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत महिला सशक्तिकरण के बारे में जानते ही हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। जो विगत वर्ष के वीडियो पढ़े हुए हैं वो भी इम्पोर्टेंट्स हैं, उसमें भी मैं जितने महत्वपूर्ण प्रश्न रखती हूँ, ठीक रखा है, वो सभी महत्वपूर्ण ही हैं, आप देख लेना। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका पेपर होने से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, डोंट वरी। आप सब बने रहिएगा लास्ट तक, रोज़ाना क्लास अटेंड करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है वर्तमान दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है। जी हाँ, इस समय महिलाएं जागरूक हो रही हैं, सशक्त बन रही हैं, अपने काम को ये कह सकते हैं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं महिलाएं पुरुषों की से। ठीक, तो आज महिलाएं आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की हालत दयनीय बनी हुई है। जी हाँ, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाओं की हालत जो होती है वो दयनीय होती है। तो उन्हीं क्षेत्र में कुछ कानून बनाए गए हैं, उन कानून के बारे में आप जानेंगे और उस पर आप आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, आप होम साइंस पढ़ रहे हैं, होम साइंस में ये आपको जानना ही चाहिए, हर एक लड़की को, हर एक महिला को ये सभी कानूनों के बारे में अवश्य जानना चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं ये सभी कानून कौन कौन से हैं। इसलिए महिलाओं को समाज में और भी सशक्त बनने के लिए सरकार से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम है जो कब पारित हुआ था 1955 में, और दहेज निषेध अधिनियम जो 1961 में जैसे कानून बनाए गए। ठीक है, पहले आप सब देखते थे दहेज प्रथा थी, दहेज प्रथा में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, जला दिया जाता था, बहुत ही शोषण होता था महिलाओं के साथ। तो अब ऐसे ऐसे कानून बने हैं, अगर आप जागरूक रहेंगी, सशक्त रहेंगी, तो आप जाकर के उस पर आवाज़ उठा सकती हैं, है ना। आप मुझे कमेंट में करिएगा मैसेज कि आप अपनी सुरक्षा के लिए, अगर आपको कहीं पर सुरक्षा की आवश्यकता पड़ रही है तो कौन कौन से नंबर डायल करेंगे कि आपको वहाँ पर तुरंत तत्काल सुरक्षा मिलेगी। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। ठीक है,
तो आपको अगर नहीं पता है तब भी कमेंट करिएगा, मैं आप सबको बताऊंगी, क्योंकि आप सबको ये जानकारी अवश्य रखना चाहिए कौन कौन सी ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें आप डायल करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। वहाँ पर तुरंत ही आपकी सेफ्टी के लिए पुलिस फोर्स पहुँचती ही है, ठीक है। तो भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई अधिनियम बनाए गए हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट अधिनियम आता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जो 1948 में पारित हुआ था, ठीक है बेटा। 1948 में ये अधिनियम पारित हुआ था। आप सबको पहले बता दें, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट में ऐसे प्रश्न आ सकता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था, इसका अर्थ क्या है, तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सन 1948 में पारित हुआ था। यह अधिनियम बेटा पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच मजदूरी में भेदभाव या उनको मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। दोनों को एक समान देखा जाता है, ठीक है। जो श्रमिक मजदूरी अधिनियम है, इसमें दोनों को एक समान, अगर कहीं पर आप जॉब कर रही हैं और आप पुरुष के जितना ही आप भी कार्य कर रही हैं, टाइम भी दे रही हैं, आपको लेकिन सैलरी कम मिल रही है, आप कहते हैं कि महिला हैं, आप उतना कार्य नहीं कर पा रही हैं, लेकिन आप कर रही हैं तो नहीं दी जा रही है, तो आप उस पर आवाज़ उठा सकती हैं, ठीक है। आपको उसमें कानूनी सहायता मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है खान अधिनियम, 1952 में यह पारित हुआ, और कारखाना अधिनियम 1948 में पारित हुआ, ठीक। 1952 में जो ये खान अधिनियम पारित हुआ था, इन दोनों अधिनियम में यह प्रावधान है कि महिलाओं को 7 PM मतलब शाम के टाइम जब 7 बज जाते हैं या सुबह 6 बजे, सुबह के टाइम 6 बजे 6 AM के बीच में काम पर नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। मतलब नाइट ड्यूटी नहीं की कर सकते हैं, कोई भी महिला नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती है। रात के टाइम, शाम के टाइम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी महिला के लिए ये प्रावधान नहीं है कि वो नाइट में ड्यूटी करे, ठीक है। इन दोनों नियमों से यह प्रावधान है कि महिलाओं को 7 बजे, शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम पर नहीं लगाया जा सकता है, किसी कारखाने में काम पर नहीं रखा जा सकता है, ठीक। और इसके साथ ही काम के दौरान उनकी सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखना भी अनिवार्य होता है, किसी भी कारखाने में आप जॉब कर रही हैं तो, फैक्ट्री वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिंदू विवाह अधिनियम, जो 1955 में पारित हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए कि हिंदू विवाह अधिनियम क्या है। तो हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में मैं इतना बता रही हूँ, और लॉन्ग में अगर जानना है तो कमेंट करिएगा, लॉन्ग में भी बता देंगे। प्रश्न बन सकता है हिंदू विवाह अधिनियम पर, आपको लिखना पड़े तो आप लिख सकते हो, बहुत अच्छा करोगे। अगर नहीं, आप सब मुझे कमेंट करिएगा, जिनको जानना है, जिनको नहीं जानना है आप गूगल की मदद ले सकते हो, आपके पास बुक है, बुक में पढ़ लीजिए, ठीक है। हिंदू विवाह नियम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1955 में पारित हुआ था। इसके द्वारा एक समय में एक ही पति या पत्नी रखने का प्रावधान है, ठीक है। एक समय में एक ही पति, जो एक पति है वो एक ही पत्नी रख सकता है, ठीक है। इसमें महिला और पुरुष दोनों को तलाक और विवाह के संबंध में समान अधिकार दिए गए हैं। अगर महिला को जैसे कि एक समय में अगर महिला और पति पत्नी अगर हैं, उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, तो पति जो है एक ही पत्नी रख सकता है, दूसरी पत्नी नहीं रख सकता है। ये आपका हिंदू विवाह अधिनियम जो मैरिज एक्ट है सन 1955, ये आपको बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर कोई पति दूसरी शादी कर रहा है महिला के बिना डिवोर्स हुए, तो वो उस पर आवाज़ उठा सकती है और उसे रोक सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, जो 1956 में पारित हुआ था, ठीक। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में पारित हुआ। इसमें क्या होता है कि माता पिता की संपत्ति में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी समान अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। अर्थात यदि लड़की चाहे तो अपने पिता की संपत्ति में हक बटा सकती है, ठीक है। आप सब अक्सर सुनते आ रहे हो कि लड़कियां भी अपने मायके में बट हिस्सा ले सकती हैं, ठीक है। अनैतिक देह व्यापार रोकथाम, ठीक। ये बहुत बड़ा सेशन है, आप इसके बिल्कुल मत करना, पूरा देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई ऐसे अधिनियम हैं जो आपकी लाइफ टाइम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। अनैतिक देह व्यापार रोकथाम, जिसमें अधिनियम में ये 1956 में पारित हुआ था बेटा। इसके द्वारा महिलाओं और लड़कियों को यौन शोषण के लिए उनकी तस्करी की रोकथाम के प्रावधान है। दूसरे शब्दों में यह अधिनियम वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की रोकथाम के लिए बनाया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट है दहेज निषेध अधिनियम, जो आप सब सुनते आ रहे हैं, टीवी में भी देखते हैं कि महिलाओं को बेच देते हैं, लड़कियों को गुमराह करके, ऐसे कई ऐड भी आते हैं। और जो आपने देखा क्राइम पेट्रोल है, सावधान इंडिया, ये सब में बताते रहते हैं, अक्सर दिखाते रहते हैं, ठीक है। इस पर बहुत रोकथाम लगाया गया, लेकिन ये चोरी छुपे कार्य हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत गलत है। इस पर ज़रूर रोक लगाना चाहिए और कड़ा सशक्त कानून और बनाना चाहिए, जिससे देश की बेटियां, महिलाएं सुरक्षित रहें, ठीक। दहेज निषेध अधिनियम जो 1961 में पारित हुआ था बेटा, तो इस अधिनियम के द्वारा शादी के पहले या बाद में महिलाओं से दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। शादी के पहले या शादी के बाद अगर मायके से ससुराल में कोई भी दहेज दिया जाता है या लिया जाता है ससुराल की तरफ से, लड़के के वर्ग पक्ष की तरफ से, तो ये बहुत ही अपराध माना जाता है, अपराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए इसे दहेज निषेध अधिनियम के तहत रखा गया है, जिसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मातृत्व लाभ अधिनियम, जिसमें 1961 में यह अधिनियम महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले 13 सप्ताह, मतलब जब बच्चा जन्म लेने वाली डेट है उससे पहले 13 सप्ताह और जन्म के बाद 13 सप्ताह तक वैधानिक अवकाश, जिसे हम पेड लीव प्रदान करता है, ताकि वह बच्चे की पर्याप्त देखभाल कर सके। इसी गर्भावस्था के दौरान महिला को रोजगार से बाहर निकालना कानूनन जुर्म होता है। कोई भी महिला अगर कहीं पर जॉब कर रही है, उसकी प्रेगनेंसी है, तो 13 सप्ताह पहले वो लीव ले सकती है, और बच्चा होने के बाद भी 13 सप्ताह तक वो नहीं जाती है ड्यूटी पर। और उसी दौरान कोई भी कंपनी का हेड वगैरह कोई भी आपको निकाल रहा है, तो आप इस पर आवाज़ उठा सकती हैं, केस कर सकती हैं, तो वो आपको नहीं निकालेगा क्योंकि ये कानूनन जुर्म कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गर्भावस्था अधिनियम, जो 1971 में पारित हुआ था। इसके द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियां, जैसे बलात्कार की पीड़ित महिला या लड़की या किसी बीमारी की हालत में मानवीय और चिकित्सीय आधार पर 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है, ठीक, दी जा सकती है। सामान्य परिस्थिति में 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी गई है, ठीक है। नाइन्थ है समान परिश्रमी अधिनियम, जो 1976 में पारित हुआ था। यह अधिनियम कहता है कि समान कार्य या समान प्रकृति के काम के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का भुगतान प्रदान किया जाएगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव को रोकता है, ठीक है। अगर लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो ये गलत है, दोनों को समान अधिकार है, ठीक है। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम, जो 1986 में पारित हुआ था। यह अधिनियम महिलाओं को विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन, लेखन, पेंटिंग या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। सती रोकथाम अधिनियम, जो 1987 में पारित हुआ था। यह अधिनियम सती प्रथा, पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जबरन चिता में जलाना, ठीक है। आप सब मुझे कमेंट में बताना कि सती प्रथा थी, इसकी रोक किसने की, ठीक, इस पे किसने आवाज़ उठाई थी, इस पर रोक किसने लगवाया था, ठीक। तो आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। यह अधिनियम सती प्रथा, पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जबरन चिता में जलाना, ठीक, का देश के किसी भी भाग में प्रचलन या उसके महिमंडन को अपराध घोषित करता है। किसी भी महिला को सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, जो 1990 में पारित हुआ था। सरकार ने इस आयोग का गठन महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों और अन्य सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों को अध्ययन और निगरानी करने के लिए किया था। महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है घरेलू हिंसा अधिनियम, यह बहुत ही घातक अधिनियम है, ठीक है। इस पे अगर आप केस कर देती हैं ना, तो बहुत, अब आप
ये प्रश्न आपका आ चुका है, ठीक है। शॉर्ट आंसर में ये आपका प्रश्न पेपर में आया था। इससे पहले जो पेपर आपका हुआ था एमए फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें पूछा गया है, ठीक है। उसमें ये घरेलू हिंसा अधिनियम शॉर्ट प्रश्न में था। इसके द्वारा महिलाओं को सभी प्रकार की घरेलू हिंसा, जैसे शारीरिक है, यौन है, मानसिक है, मौखिक है या भावनात्मक हिंसा से, घरेलू हिंसा अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को सभी प्रकार की हिंसा, घरेलू हिंसा, शारीरिक, यौन, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक हिंसा से संरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक, इसमें अन्य महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो दुर्व्यवहार की शिकार हो चुकी हैं या दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रह रही हैं। एंड नेक्स्ट है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, जो 2013 में पारित हुआ था। इस अधिनियम में सार्वजनिक और निजी, संगठित या असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है और 15 निम्नलिखित कानूनों में महिलाओं के लिए कुछ अधिकार और सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। इन कानूनों के बाद ये 15 नंबर पे आता है, कुछ सुरक्षा भी होते हैं, कानूनन सुरक्षा भी दी जाती है, इनके अधिकार हैं। ये अधिकार, पहला कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है जो 1948 में हुआ था। बागान श्रम अधिनियम जो 1951 में, बधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम जो 1976 में, कानूनी चिकित्सा महिला अधिनियम जो 1923 में, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जो 1925 में, भारतीय तलाक अधिनियम जो 1996 में, इस अधिनियम के तहत आप तलाक ले सकती हैं, ठीक है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम जो 1936 में, विशेष विवाह अधिनियम जो 1954 में पारित हुआ, विदेशी विवाह अधिनियम 1969 में, भारतीय साक्ष्य विवाह अधिनियम साक्ष्य अधिनियम जो 1872 में, हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम जो 1956 में, ठीक है। भारत में इतने सब कानूनों के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति क्या है, विकसित देशों की तुलना में बहुत ही दयनीय होती जा रही है। फिलहाल इस टाइम नहीं है, ज़्यादातर डेवलप हो रही हैं महिलाएं भी। ग्रामीण इलाकों में तो आज भी महिलाओं को पुरुषों के पैर की जूती के बराबर माना जाता है। इसका मुख्य कारण महिला अशिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और महिला अधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव है, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। आप सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर जल्द ही आपका होगा और अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।